कोविड का टाइम चल रहा है, बहुत ही हाई रिस्क की टाइम चल रहा है। सबको लॉकडाउन कर दिया गया है। आप अपने घर में सेफ रहिए, सिक्योर रहिए, अपने और अपने आस पास वालों का ध्यान रखिए। जितना हो सके आप जो है घर से बाहर ना जाए तो अच्छा रहेगा। फेस मास्क ज़रूर लगाइए और अपने हाथों को धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लेबर एंड नॉर्मल डिलीवरी के बारे में। तो ये आज का जो वीडियो है ये टिप्स है। इससे पहले मैं इस टॉपिक पे 2 वीडियो शेयर कर चुकी हूँ जिसमें मेरा एक्सपीरियंस है। सेकंड वीडियो में मेरा जो है मेरे सेकंड वीडियो में जो है मैंने मेरा जो डिलीवरी टाइम था वो कैसे गया, और उसके बाद अब ये टिप्स हैं। ठीक है, ये नॉर्मल डिलीवरी टिप्स हैं जो मेरे साथ हुआ। मैंने जो मैंने किया, जो मैंने रियलाइज़ किया, जो मुझे पता है, मैं वो सब आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये सब बहुत ज़रूरी है। आप वो दोनों वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। मैं उनके लिंक आपको शेयर कर दूँगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो वीडियोस आपके काम के ना हो। हर किसी के एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस जो होता है वो दूसरे इंसान के काम आता है। तो आप ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर जो है काम आएगा। तो चलिए फिर बात करते हैं मेरी नॉर्मल डिलीवरी के बारे में। तो मैंने क्या किया, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो डिलीवरी का जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है काफ़ी जो है थका देने वाला होता है। थकावट रहती है और चक्कर वक्कर तो आते रहते हैं, नॉर्मल होता है। लेकिन आपको खाने पीने पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा जो है ध्यान रखना है आपको खाने पीने का। ये फर्स्ट स्टेप है। आपको भूखा नहीं रखना है, रहना है, आपको व्रत नहीं करना है। और साथ के साथ जो है आपको जो है थोड़ा अपनी बॉडी का ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको फर्स्ट नियम है, जो मैंने आपको बता दिया कि आपको खाते रहना है, बॉडी में खाने पीने की कमी नहीं होनी चाहिए जिससे कि आपको कमज़ोरी हो सके। तो ये पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप की जो सुबह शुरू की प्रेगनेंसी होती है, जब शुरुआत होती है प्रेगनेंसी, तब जो लेडीज़ का जो है ना वो बॉडी चेंजिंग हो रहा होता है। तो वहाँ पे एक जो नॉर्मल इंसान होता है उसकी बॉडी में फ़र्क होने जा रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो चेंज होने वाली होती हैं। तो किसी में कोई सिम्टम्स होते हैं, किसी के अंदर कोई सिम्टम्स होते हैं। तो मेरे अंदर जो सिम्टम्स थे, वो पहला सिम्टम्स था कि मुझे वॉमिटिंग होती थी। जी, मैंने वॉमिटिंग की नहीं है, सिर्फ एक बार की है। एक या दो बार की होगी बस, इससे ज़्यादा नहीं। मुझे वॉमिटिंग आने का मन करता था, लेकिन मैंने शुरू के 1-2 महीने मैंने टैबलेट्स ली थी डॉक्टर के थ्रू। जो डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब किया था मैंने वो टैबलेट्स ली थी, और सिर्फ 1-2 महीने लिए थे। उसके बाद जो है मैंने कोई टैबलेट्स नहीं लिया। मुझे मैंने खुद से ही अपने आप को जो है बॉडी को मैंने फ़ील किया अपने आप से कि जब भी मुझे हल्की सी भी भूख लगती थी तो मुझे उल्टी का मन होता था। तो मैं हर वक्त खाती पीती रहती थी। तो हर वक्त आप खाते पीते रहिए, और इमरजेंसी में अपने साथ कुछ ना कुछ रखिए कि कभी बाई चांसली हमको ऐसा टाइम होता है कि हमको रात को भूख लग रही है 2-3 बजे, उस टाइम पे कुछ है नहीं खाने के लिए, तो आप मैगी रख लीजिए, ब्रेड रखिए, कुछ इस तरह की चीज़ें अपने साथ रखिए जिसको आप फटाफट से 2 मिनट के अंदर बनाओ और खा सको। ठीक है, आप दूध प्रॉपर लीजिए, घी प्रॉपर लीजिए, और दही वगैरह लीजिए, इस तरह की चीज़ें लीजिए। शुरू के जो सब कुछ लीजिए, ऐसा नहीं कि बस ये चीज़ लेनी है, ये चीज़ नहीं लेनी है। आप सब कुछ खाइए, जो आपका मन करे सब कुछ खाइए, लेकिन एक लिमिट में, एक तरीके से। कहते हैं ना, कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा खाने से वो चीज़ नुकसान कर जाती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि कोई भी चीज़ ओवर नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो आपको नुकसान कर जाएगा कोई भी चीज़। अब मौसम के अकॉर्डिंग फ्रूट्स वगैरह खाइए, खाना खाइए, अच्छी सब्जियां खाइए। आपको चिकन खाना चिकन खाइए, आपको जो अच्छा लगे आप वो खाइए। किसी के प्रेशर में आके आप मत रहिए। सेकेंड टिप, आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको टेंशन हो रहा है किसी चीज़ को लेके, आप रो लीजिए। रोने से क्या होता है, मन हल्का रह जाता है और
हल्का हो जाता है तो अंदर जो है ना सारी गंदगी, जो सारा गंद दिमाग में घुस जाता है वो सब निकल जाता है, तो मन साफ रहता है। ठीक है, तो मैं तो भैया बहुत रोती हूँ और रोने से मेरा दिमाग हल्का हो जाता है, मन साफ हो जाता है। तो दूसरा स्टेप है कि आप जो है मन हल्का रखिए, मन में बोझ मत रखिए। ठीक है, मन साफ रखिए, हंसते रहिए। और आप वॉक के लिए जा सकते हैं। मैंने मैंने तो वॉक नहीं किया एक्चुअली। मैं बस जैसे कि जाया करती थी इधर उधर अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि मैं अकेली थी अपनी फैमिली में, तो सारे काम मैंने खुद से ही किए हैं। अपने हस्बैंड के साथ घर के सारे काम खुद से किए हैं। मेरे हस्बैंड जो है ध्यान रखते थे। शुरू के 4-5 महीने आपको, ये थर्ड स्टेप है, शुरू के 4-5 महीने आपको बिल्कुल भी जो है हैवी सामान नहीं उठाना है। आपको ज़्यादा सीढ़ियाँ उतरनी चढ़नी नहीं है। टेंशन तो आपको बिल्कुल नहीं लेना है, इससे आपका बीपी हाई भी हो सकता है, जो बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है प्रेगनेंसी में। तो आप गुस्सा तो बिल्कुल मत कीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा। इसके अलावा आपको वज़न नहीं उठाना है, वज़न बिल्कुल नहीं उठाना है। अगर आप अकेली हैं, जैसे कि मैं थी, और आपको काम करना ही करना है, तो आप 1 बाल्टी पानी अगर आपको यहाँ से वहाँ शिफ्ट करनी है, तो उस बाल्टी को आप 3 या 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। इतना 2-2 लीटर 3-3 लीटर करके पानी लेकर जाइए, ताकि वो आपको प्रेशर ना पड़े आपके पेट पर, आपके बम पर, आपकी बेबी पर। ठीक है, तो ये स्टेप हो गया। उसके बाद आता है हस्बैंड वाइफ मना, यानी आपको इंटीमेट नहीं होना है। आपको गलती से भी इंटीमेट नहीं होना है। शुरू के 4-5 महीने तक आपको इंटीमेट नहीं होना है। ये बहुत रिस्की हो सकता है, बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आप उछले नहीं, कूदे नहीं, दौड़े नहीं, ये चीज़ भी ज़रूरी है, ये चीज़ ना करें। इसके अलावा आप फालतू की जो टैबलेट्स होती हैं नहीं, वो ना खाएं। जो आपको डॉक्टर ने आपको दवाइयाँ दी हैं, आप सिर्फ वही दवाइयाँ लें, इसके अलावा और कोई भी दवाइयाँ आप ना लें, क्योंकि प्रेगनेंसी में कोई भी दवाइयाँ जो है आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर सकती हैं, बेबी को जो है नुकसान कर सकती हैं। तो आप ये चीज़ ना करें। आप ध्यान दें कि आपको जो है इस तरीके से बैठें कि आपके पेट पे बल नहीं पड़ना चाहिए। आपको ध्यान रखें इस चीज़ का, आपके पेट पे बल नहीं पड़ना चाहिए। कोई चीज़ आपके पेट से टकराए नहीं, आपके पेट पे ज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी 6-7 महीने इतने ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते। आप नॉर्मली सारे काम जैसे आप कर रहे हैं, आदत हो जाती है शुरू-शुरू में, वैसे आप काम करते रहिए। ठीक है? उसके बाद आप इंटीमेट हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही ध्यान से, आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। आपके बेबी को इतनी सी भी खरोंच चोट टच नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना। आप ये मत सोचिए कि नहीं इंटीमेट हो सकते हैं तो हो जाइए नॉर्मली। आप ये मत भूलिएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपको बच्चा चाहिए या फिर वो 5 मिनट का मज़ा चाहिए। उस 5 मिनट के मज़े के लिए आपको ज़िंदगी भर की सज़ा मिल सकती है। ये बात बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और इंटीमेट होइए, ज़रूरी है। ये नहीं है कि हर हफ्ते हो जाएं, हर 15 दिन में हो जाएं। प्लीज़ प्लीज़ ज़िंदगी पड़ी है इन सब चीज़ों के लिए। महीना भर लें, महीना 1.5 महीना, इस तरीके से करें। ये नहीं कि पिछले हफ्ते, फिर अगले 10 दिन बाद, अगले 3 दिन बाद। नो, आपकी नॉर्मल लाइफ नहीं चल रही है, ये आपका फैमिली प्लानिंग चल रही है। तो इस यहाँ पे आप रिस्क ना लें। टाइम टू टाइम चेकअप करवाते रहें, अल्ट्रासाउंड करवाते रहें, जितनी भी चेकअप्स हैं सारी की सारी चेकअप करवाते रहें। मैंने तो जो है अपनी जो बेबी है वो सरकारी अस्पताल से करवाया था। ठीक है, सारे चेकअप मेरा सरकारी अस्पताल से हुए हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हुए हैं। तो जब भी वो पहले शुरुआत में 15 दिन में बुलाते थे, उसके बाद 1-1 महीने में बुलाने लग गए। जब भी गए, मैं गई हूँ। सुबह एक बार मेरा मिस हो गया था, उसके बाद गई हूँ। उसके बाद जो आपको करना है, सबकी सबकी अपनी पसंद होती है। कोई मीठा ज़्यादा खाता है, कोई चटपटा ज़्यादा खाता है, कोई वेजिटेरियन हो जाता है। किसी किसी को मैंने सुना है बदबू बहुत आती है, किसी को आटे से आ रही है, किसी को सब्जियों से आ रही है। तो
मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था, मुझे किसी चीज़ से कोई बदबू वगैरह नहीं आई है। मैंने बहुत आराम से खाया पिया है और खूब अच्छे से मैंने बनाया है, मुझे इन सब चीज़ों से कोई परेशानी नहीं हुई है। हाँ, 8वां 9वां महीना बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको सतर्क रहना है इसके टाइम में। जो काम कर रहे हैं करते रहिए, जैसा चल रहा है वैसा चलाते रहिए आराम से। ज़्यादा वेट नहीं उठाना है, ज़्यादा फालतू के काम नहीं करने हैं, ज़्यादा उठक बैठक नहीं करनी, ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, खाने पीने पे ध्यान रखना है, व्रत नहीं करना है। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद डेट मिली होगी आपको, उस डेट के अकॉर्डिंग आपको नॉर्मली डेट के अकॉर्डिंग आगे पीछे आपको पेन स्टार्ट हो सकते हैं। डॉक्टर के पास जाइए और रहिए। मेरे साथ बस यही टिप है। खाइए पिए, इंटीमेट होइए, लेकिन बहुत सावधानी के साथ। जो अच्छा लगता है वो खाइए, वेट मत उठाइए, वॉकिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और अच्छा अच्छा खाइए, अच्छी अच्छी बातें सोचिए। ज़्यादा बीपी हाई मत कीजिएगा, जूस लीजिएगा, वॉकिंग कीजिएगा। एक चीज़ और, 9th मंथ में मैंने बहुत वॉकिंग की है, बहुत वॉक किया मैंने 9th मंथ में। यहाँ से वहाँ, छत पे, छत तो खैर मेरे पास नहीं थी उस टाइम पे, तो घर के बाहर रोड था, तो मैं रोड के एक लाइन तक मैं वापस आना आना लेफ़्ट राइट करती रहती थी रात के 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा आधा घंटा अकॉर्डिंग टू। तो जैसे जैसे मेरा होता था मैं वैसे वैसे मैं बहुत वॉक किया करती थी। इसके बाद भी मुझे डेट जैसे मुझे 15 मार्च की जो है मुझे डेट मिली थी और मुझे ये 22 में मेरा बेटा हुआ था। तो इस बीच मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते थे हमारे फ्रेंड्स के, फैमिलीज़ के, कि जल्दी दिन ऊपर चढ़ गए हैं, जाके हॉस्पिटल हो आओ। और मुझे डर लगता था कि ना, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगी, मैं जाऊँगी तो मेरा पेट काट देंगे, ऑपरेशन कर देंगे, ना मैं नहीं जाऊँगी। क्योंकि मुझे डर बैठ गया था एक ऐसा, मैंने वहाँ पे देखा था सीन। तो मन में सोच लिया कि ना, मैं नहीं जाऊँगी, होगा तो नॉर्मल पेन होगा, नहीं तो मैं नहीं जा रही। और कुछ होगा तब तब की तब देखी जाएगी। अभी मैं फ़िलहाल लेके चल रही हूँ, अभी तो ज़्यादा दिन नहीं हुए, 1-2 दिन ही हुआ है। फिर उसके बाद जब ऐसा हुआ कि भैया 15 डेट निकल गई, 17 हो गई, 18 हो गई, तो अभी मैं खुद से अपनी जुगाड़ करने लग गई कि कैसे होगा। तो छोटा सा घर था, छोटा सा एक रूम था हमारा, मैं उसी के अंदर बार बार पोछा मारा करती थी, मैं कपड़े धोया करती थी ढेर सारे बिल्कुल ऐसे बैठ के। अम, थोड़ा सा योगा किया करती थी, वॉक तो मैं किया ही करती थी। और सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने लगी मैं थोड़ा ज़्यादा। इसके अलावा हाँ, मैं रूम लॉक कर लेती थी अंदर से और फुल फुल वॉल्यूम में मैं पंजाबी गाने बजाया करती थी। मुझे पंजाबी गाने बहुत अच्छे लगते हैं, हिप हॉप, तो मैं वो बजाया करती थी और उस पर मैं डांस किया करती थी। जिससे जो है मुझे लगता है इसकी वजह से मुझे पेन स्टार्ट हुआ है। और हँसा करती थी, खुश रहा करती थी। रोई तो मैं बहुत हूँ लेकिन मैं खुश भी रहा करती थी। और बस यही मेरा एक्सपीरियंस है। तो लास्ट मंथ का मेरा कुछ ज़्यादा मज़ेदार था। इसके अलावा जब मैं हॉस्पिटल शिफ्ट हुई तो वो वाला एक अलग ही एक्सपीरियंस था। जब मैं हॉस्पिटल गई तो मैं पुश नहीं कर पा रही थी। जब मुझे पेन स्टार्ट हुआ तो मैं पुश नहीं कर पा रही थी। मतलब कुछ लोग होते हैं कि पुश करो, मैं पुश नहीं कर पा रही थी। मैं सांस उल्टी ले रही थी जिसकी वजह से बेबी ऊपर चढ़ रहा था, नीचे पुश नहीं हो रहा था, ऊपर चढ़ रहा था, जिससे कि मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। और मेरा पेन तो बस बढ़ते ही जा रहा ना। 11 बजे पेन स्टार्ट हुआ था और सुबह पौने 8 बजे मेरा बेटा पैदा हुआ। आप समझ लीजिए पूरी रात मैंने दर्द सहन किया है। और मैं उल्टी सांस ले रही थी, मुझसे सांस ली ही नहीं जा रही थी। और सीधा लेटना होता है, मैं सीधी लेट भी नहीं पा रही थी, मैं करवट लेके लेट रही थी। समझ नहीं आ रहा था। मैं डॉक्टर को पकड़ के बोलूँगी, मैम प्लीज़ प्लीज़ इसे बाहर निकालिए कैसे भी करके। बोली बेटा अभी कैसे हो सकता है, आप पुश करो, नॉर्मल डिलीवरी आपकी हो ही नहीं रहा था। कोई
ऐसी कोई चीज़ भी नहीं थी, तो मैं उनको पकड़ के मैं बोल रही थी कि प्लीज़ आप ऑपरेशन कर दो, उसको निकाल दो, इतना पेन हो रहा था। तो फाइनली मुझे दिमाग आया। कहते हैं ना कि जब हम दर्द में होते हैं तो हमें कई कई तरह की चीज़ें याद आती हैं। तो मेरी मम्मी की कई बातें मुझे याद आई। एक न्यूज़ में मैंने कुछ बात पढ़ी थी, वो बात मुझे याद आई। तो मैं बाथरूम गई हॉस्पिटल के, और जो पॉट होता है, पॉट के अंदर बैठने की जगह मैं बाहर बैठी, और वो बाथरूम सच में बहुत गंदा हो रखा था। बट मुझे इतना पेन हो रखा था कि मुझे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं थी, और मैंने पॉट के बाहर बैठ के पॉट को पकड़ा, और मैंने बैठ कर, जो उकड़ू बैठते हैं ना, उकड़ू बैठ के मैंने, और जितना हो सकता था मैंने पुश किया। 1 टाइम पुश किया, सेकंड टाइम पुश किया, एंड थर्ड टाइम मैं बिल्कुल पावरलेस हो गई और वहीं पर मैं गिर गई, लेट गई, मतलब मैं बिल्कुल पावरलेस हो गई थी, बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी मेरे अंदर। दैन डॉक्टर नर्स ने मुझे चेक किया कि अरे इसका तो सर बाहर आ गया है। फिर फटाफट से मुझे लेके गए, और मेरा बेटा हो गया। बस यही मेरी कहानी थी आप लोगों के साथ। एंड आई होप आप सबको मेरा जो ये एक्सपीरियंस, मेरा वीडियो जो भी है, आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। आपके कोई कमेंट्स हो तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आप मुझसे कुछ पूछना चाह सकते हैं तो मुझसे पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके सवाल का आंसर कर सकूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो मिलती रहेंगी, एंड बाय।